एक स्पीच ने पूरे मुल्क में थरथल्ली मचा दी और एक पूरा हाउस जला दिया गया। वो क्या मामला है ये भी हम आपको बताएंगे। पीटीआई की मुल्क गिर हड़ताल स्याह दिन मनाने का प्रोग्राम एक रोज़ बाकी रह गया है। क्या तैयारियां हैं ये भी हम आपके सामने रखते हैं। इलेक्शन को एक साल पूरा होने पर एक रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प शाया हुई है। वो क्या रिपोर्ट है, उसमें क्या बताया गया है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, आज से ठीक एक साल पहले यानी कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए थे। तो आज एक रोज़ कबल यानी कल 8 फरवरी है, आज ये जो खबर दी जा रही है इसके मुताबिक जिन लोगों को इलेक्शन से यानी कि दिलचस्पी थी वो गहरी नज़र एक साल कबल रखे हुए थे। एक रोज़ कबल ही वो गहरी नज़र रखे हुए थे और अखबारात में एक खबर उस रोज़ यानी एक साल पहले, इलेक्शन से एक दिन पहले, एक साल कबल खबर छपी थी कि मियां नवाज शरीफ भारी अक्सरियत से जीतने वाले हैं और इस खबर पर बहुत पैसा लगाकर ये शाया कराई गई थी। और फिर नतीजा आप सब ने देखा कि नाजरीन, जो लोग जेलों में थे अवाम ने उनको वोट दिया और बावजूद सब पाबंदियों के उन लोगों को जेलों में डाला। उनके यानी कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया। उनको ऐसे ऐसे मुश्किल तरीन निशानात दे दिए गए। तो लोगों ने यानी कि वो निशानात ढूंढ कर पता किया कि पीटीआई को कौन से निशान मिले हैं और लोगों ने साबित कर दिया कि जो इंसान जिसको चाहता है या जो इंसान का विज़न होता है उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे जितनी पाबंदियां लगा दी जाएं। तो उस रोज़ यानी कि अवाम ने अपना फैसला सादर कर दिया कि हम किसको वोट देना चाहते हैं, किसको इक़्तिदार पर लाना चाहते हैं। तो वो जो खबर छपी थी वो धरी की धरी रह गई। और उस रोज़ से आज तक क्या हुआ नाजरीन कि उस रोज़ जब भारी अक्सरियत से पीटीआई आ गई तो फिर रातों रात सारा प्लान किया गया और रातों रात जो है वो इलेक्शन को तब्दील कर दिया गया। और उस तब्दीली के बाद जिन लोगों को इक़्तिदार पर बिठाया गया उनकी इक़्तिदार को धुआं बख्शने के लिए फिर यानी कि अदालतों में भी तब्दीलियां करना पड़ी, 26वीं आईनी तरमीम लाना पड़ी ताकि हमें कल को अदालतों से भी कोई मसला दरपेश ना हो। उसके बाद अगर कोई तनकीद करता है तो उसको रोकने के लिए पीका एक्ट जो है वो लाना पड़ा। तो इस तरीके से यानी जाली हुकूमत को आज तक मुसल्लत किया गया है और आज तक मुसल्लत है। तो ये मुख्तसर नाजरीन एक साल मुकम्मल हुआ चाहता है और आज 7 तारीख है, सुबह 8 इलेक्शन का दिन जो एक साल कबल था। तो 8 फरवरी जो है इस पर पीटीआई जो है इसे स्याह दिन के तौर पर मनाने जा रही है और इसकी तैयारियां की गई हैं।
और इमरान खान ने जो खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है उस पर उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा है कि यानी अगर किसी की खैबर पख्तूनख्वा में किसी को रोका जाता है, किसी को पकड़कर जेलों में डाला जाता है और यानी एहतजाज में रुकावट डाली जाती है तो उसका ज़िम्मेदार वज़ीर आला होगा। तो फिर वज़ीर आला की तरफ से अली मिन गंडापुर की तरफ से भी जो है वो बयान आया कि किसी की जुर्रत नहीं है कि यहाँ जो है वो किसी किस्म की रुकावट डाली जाए और ये वो। तो उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया इमरान खान के लिए और जल्द रिहाई की जो है वो उम्मीद जाहिर की। तो ये ताज़ा तरीन पीटीआई की जानब से सूरत हाल है। और एक यानी कि पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिपोर्ट शाया की है कि ये जो इलेक्शन हुए थे 1 साल कबल, इसमें नए तरीके ईजाद किए गए। तो नाजरीन, दुनिया जो है वो देखें, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो यानी कि वो कहाँ यानी दुनिया में स्टैंड करता है और उनकी मुआशी सूरत हाल देखें। उसके बाद वो जो है वो अपने सियारे भेज रहा है खला में, तो वो क्या क्या इजादात हैं। और दुनिया में देखें चैट जीपीटी, डीप सीक, क्या क्या इजादात नई नई हो रही हैं। और हमारे बारे में जो पतन है उनकी जानब से यानी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जानब से जो रिपोर्ट छपी है, हमने क्या ईजाद किया, यानी इस जो गुज़श्ता साल इलेक्शन हुए हमने 64 नए तरीके हमने ईजाद किए इलेक्शन को यानी रिगिंग करने के, इलेक्शन में धांधली करने के 64 नए तरीके हमने ईजाद किए। हम यानी ये ईजाद कर रहे हैं। और जब सवाल एक एंकर ने पतन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनसे पूछा कि जो पहले आज तक यानी धांधली के तरीके थे वो कितने थे, उन्होंने कहा 163 पहले तरीके मौजूद हैं और इस बार 64 नए तरीके धांधली के इजाद हुए हैं। तो हम यानी कि हमारी पोजीशन ये है कि हम नए नए ये इजादात कर रहे हैं। तो नाजरीन, अब आते हैं कि एक स्पीच जो है उसने कितनी तबाही मचाई वो हम आपके सामने रखते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो इनकलाब आया उसके नतीजे में हसीना वाजद को वहाँ से फरार होना पड़ा और वो मुकीम है हिंदुस्तान में, इंडिया में। नरेंद्र मोदी ने उनको पनाह दे रखी है और नरेंद्र मोदी की डायरेक्शन पर वो यानी बांग्लादेश में जो भी एक्टिविटी करती थी उनकी डायरेक्शन पर ही करती थी, जिसकी वजह से ये इनकलाब आया और लोगों पर जुल्म और बर्बरियत उन्होंने कायम कर रखी थी और लोगों को जेलों में डाला हुआ था। तो आखिर कहते हैं कि जब जुल्म बढ़ता है तो आखिर मिट जाता है। तो अब जो हाल ही में 2 रोज़ कबल जो वाक़या पेश आया वो ये था कि हसीना वाजिद जो हैं उन पर यानी कि पाबंदी है वहाँ यानी बांग्लादेश में। तो उनका यानी कि बाइकाट है उनके स्पीच का, यानी कि टीवी चैनल्स पर तो है। तो वो एक फेसबुक के ज़रिए उन्होंने स्पीच करनी थी जिसको बांग्लादेश की अवाम ने मुस्तरद किया कि ये स्पीच ना की जाए। तो जब वो स्पीच शुरू हुई तो बांग्लादेश की अवाम बिफर गई
और शदीद इश्तियाल में आ गई और उन्होंने क्या किया कि हसीना वाजिद का जो हाउस था, यानी जो रिहाइश गाह थी, बहुत बड़ी रिहाइश गाह, उसको उन्होंने मिसमार करना शुरू कर दिया। तो गुस्से में आई अवाम ने उसे मिसमार कर दिया। तो हसीना वाजिद जो हैं उन्होंने बयान दिया कि ये जो है, ये आप बिल्डिंग जो है ये तो आप मिटा सकते हैं, इसे तो आप ख़त्म कर सकते हैं, मगर तारीख़ में जो चीज़ें लिखी जा चुकी हैं उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल ये सूरत हाल बांग्लादेश की हमने आपके सामने रखी, और इसके बाद आने वाले दिनों में, यानी एक रोज़ बाद, यानी 8 फरवरी है, और देखना ये है कि हकूमत के क्या इक़दामात होते हैं, और पीटीआई जो एहतजाज स्याह दिन के तौर पर मनाने जा रही है उसकी सूरत हाल क्या होती है। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त कि पाकिस्तान की अल्लाह ताला खैर फरमाए और पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो नाजरीन रातों को सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।